तबीयत आज याद क्या ना थे। Hello student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 9th maths chapter 1 number system की exercise 1.6 का हम देखेंगे इंट्रो। और आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ना कुछ लॉस है, लॉस उसको प्रॉपर्टी बोल सकते हो, आइडेंटिटी भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो जो आपकी बुक में है। तो देखिए क्या होता है इसमें, आपको सबसे पहले क्या ना, ये देखो बोल रहा है टू गेट दिस यू क्या बोल रहा है एम एंड आर। अच्छा हाँ, ये अपन लॉस पढ़ने से पहले इसमें क्या ना आपको बता रहा है, जैसे देखिए कि वो बोल रहा है कि 17 का स्क्वायर इनटू 17 टू द पावर 5। अब यदि आपसे बोला जाए कि आपको इसको सॉल्व करना है, 17 का स्क्वायर इनटू 17 टू द पावर 5, इसको आपको सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करोगे? आप सॉल्व करोगे 17 इंटू 17 को 2 टाइम्स लिखोगे 29। जस्ट अ मिनट, 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, आपने ये बोला, ये सही है, 289 बिल्कुल सही है। अब यदि मैं आपसे पूछूं 2 4 5, अब मैं आपको सबसे पूछूं, आप बताइए मुझे कि इसका जो है इसका प्रोडक्ट क्या होगा? हाँ वो प्रोडक्ट मतलब क्या ना, आप इसको जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, फाइनल इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? इसका बहुत लंबा होगा। मैं बोल दूंगा काम करो, इतना ना करके आप डायरेक्ट ये बोल दो 17 टू द पावर 7। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया? देखिए 17 स्क्वायर का मतलब क्या था? 17 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो हमने क्या क्या कर दिया था, इसको 17 का स्क्वायर कर दिया था। अब देखिए 17 17 17 17 17 कितने टाइम्स है? 5 बार। भैया काउंट करो ना, 2 टाइम तो 5 बार ही है, 7 टाइम्स होगा ना, तो आपने क्या लिख दिया 17 टू द पावर 7। आज में तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 17 टू द पावर 7। ठीक है, तो देखिए आपने ऐसा क्यों किया? आपको मालूम है 17 का स्क्वायर मींस क्या होता है? 17 इंटू 17। 17 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या ना इसको ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब आपने देखा 17 का मल्टीप्लाई 7 टाइम हो रहा, तो आपने 17 टू द पावर 7 लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है हुआ कैसे। अगर मान लो कि ये ना बताता आपको, डायरेक्ट ये बोल देता है कि ये है 15 टू द पावर 4 इनटू 15 टू द पावर 9, मैं आंसर डायरेक्ट लिख दूंगा 15 टू द पावर 30। अब आप बोलोगे सर कैसे हुआ, कैसे आया? तो ये इसी टाइप में आया। पहले 15 का मल्टीप्लाई हम 4 टाइम्स करेंगे, देन 15 का मल्टीप्लाई हम 9 टाइम करेंगे। हम देखेंगे कि 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 कितने टाइम्स है? 13 टाइम्स। तो आप क्या लिखोगे 15 टू द पावर 30। तो ये क्या ना यहाँ से एक लॉ बन जाती है। लॉ क्या बनती है? a टू द पावर n, ये जो नंबर होता है ना इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। बेस मींस आधार, जिसके ऊपर कोई सा नंबर टिका हुआ। बेस मतलब आधार होता है ना, जिसके ऊपर कोई सा भी नंबर टिका हुआ होता है। जैसे यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ तो 7 से अपने को कोई लेना देना नहीं, आप बेस की क्या बात करोगे? 17 की पावर 7 है, तो बेस क्या होगा यहाँ पे? 17। और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, इस नंबर को बोलते हैं हम बेस और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को ही हम क्या पावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस बेस एंड एक्सपोनेंट के ऊपर हमें कुछ लॉस पढ़नी है, आइडेंटिटी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, तो उस लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट लॉ। चलिए अच्छा, इसका आंसर तो आपने देख लिया ना। इसमें देखिए कुछ जैसे आपको ये पेज नंबर 24 पे जो ये दिखा रहा है कि आप इसको कैसे सोल्व करोगे। तो देखिए 17 टू द पावर 2 इंटू 17 टू द पावर 5 को डायरेक्ट अपन ने क्या लिखते हैं 17 टू द पावर 7। तो अभी इतने नहीं बताया, बाकी हम कैसे करेंगे तो देखो उन्होंने ये नीचे लिख के बताया उन्होंने। अब उसके बाद में एक सेकंड क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा है। उसी में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि 5 इंटू 7, 5 का स्क्वायर और 4 टू द पावर 7, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5 टू द पावर 14। 7 का 2 में हो जाएगा।
होगा, बट कैसे हुआ अभी वो देखते ना। अब ये कैसे हुआ, 5 स्क्वायर का मतलब क्या है, आपने बोर्ड मास तो पढ़ा है। सबसे पहले अपने को ब्रैकेट सोल्व करना है, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी को सोल्व करोगे, वो क्या जाएगा 5 × 5। अब इसके ऊपर किसकी पावर है 7 की है। 5 × 5 का मतलब क्या होता है 25। 25 पे पावर किसकी है 7। अब 25 का कितने टाइम्स लिखोगे 7 टाइम्स। 25 25 25 25 25 25 25 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब आपने ये इसको आप इस नंबर की बात करो तो डायरेक्ट क्या बोल दोगे कि सर 25 टू द पावर 7 हो जाएगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं 25 को 5 × 5 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। इस 25 को भी तो मैं 5 × 5 लिख सकता हूँ, तो सारे 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 5, तो यहाँ पे कितने 5 हो जाएंगे 14। यही तो हमने लिखा आंसर, ठीक है। तो आया कैसे कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट पार्ट को सोल्व किया। अब यहाँ पे आप ऐड मत कर देना, नहीं तो आप बोल दो सर 5 टू द पावर 9 हो जाए, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी लॉ पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे दोनों पावर ऐड हो रही है, यहाँ पे दोनों पावर क्या हो रही है ऐड हो रही है। 2 + 5 ये होगा 17 टू द पावर 7, यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों पावर क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो क्या हो रहा है 2 × 7, तो ये होगा 5 टू द पावर 14। एक और पार्ट देखते हैं इसमें 23 होल टू द पावर 10। चलिए थर्ड पार्ट इसमें आपसे और पूछ रहा है कि 23 टू द पावर 10 अपॉन 23 टू द पावर 7। अब अगर इसका आंसर लिखना होगा ना तो मैं आपको डायरेक्ट बोल दूंगा 23 टू द पावर 3 और ये इसका आंसर होगा। फिर आपका कोई कहना कि सर ये कैसे आया, ठीक है। हुआ क्या है 2 मिनट। अब देखिए ये आंसर कहां से आया, इसका मतलब क्या है 23 टू द पावर 10 का मतलब क्या है 23 × 23 × 23 × 23 × 23 × 23 × 23 × 23 कितने टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है ना 23 टू द पावर 10 का मतलब 23 को मल्टीप्लाई कितने टाइम 10 टाइम। अपॉन में क्या है 23 टू द पावर 7 23 ये मल्टीप्लाई है 23 23 23 23 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो एक 23 से 23 कैंसिल दो नहीं सर आप 3 बजे 3 बजना चाहिए सर 3 बजे तो ये कौन सा सर आपने एड्रेस काट दिया 2 3 4 5 6 7 8 अरे यार ये नीचे ज्यादा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 सर आपने 8 सर वो 8 साथ में एक ज्यादा काट दिया ऊपर के 8 काट दिए सर हां टेंशन में आ गया। तो देखिए ये सारे कट गए, ये सारे कट गए, कितने बचे 3। तो आप इसको क्या लिखोगे 23 टू द पावर 3, तो ये मेरा आंसर लिखा ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ 10 - 7 हो गया, 23 टू द पावर 3 आ गया। अगर नीचे संख्या आला हो तो अभी देखेंगे ना क्वेश्चन आएंगे। अभी अपन ने ला का देखिए, अभी तो मैं आपको समझा रहा कैसे आ रहा है, बेसिक चल रहा है। एक और पार्ट उन्होंने बोला है 7 टू द पावर 3 into 9 टू द पावर 3। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसकी 7 टू द पावर 3 इसका आंसर आएगा 63 होल टू द पावर 3। अब ये कैसे आया, अब ये कैसा सर ये 9/6 रखना चाहिए नहीं 9/6 रखना अब चाहिए। अपन हर चीज पे बात करेंगे। इसका आंसर क्या आया, अब ये कैसा आया इसको अपन देखते हैं। देखिए 7 × 7 × 7 हां यहाँ पे क्या है 9 × 9 × 9, ठीक है। 7 कितने टाइम है
9 कितने टाइम है? क्या मैं इनको ये लिख सकता हूँ 7 × 9 होल टू द पावर 3, क्योंकि ये भी 3 टाइम है, ये भी 3 टाइम है, तो होल टू द पावर मैंने क्या लगा दी? 3 लगा दिया। तो 7 9 से कितना हो जाएगा? 63 होल टू द पावर 3 ये आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे जो हो रहा है ना, यहाँ पे ब्लॉक क्या क्या यूज हो रहा है। अब मैं इसको रफ नहीं करूंगा, अब मैं 1 बाय 1 जो है ना आपको समझाते जाऊंगा। ये आप पहले ध्यान रखना है कि इसको बेस बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। बेस एक्सपोनेंट, ये बेस होता है और ये उसका क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं जो फर्स्ट लॉ है ना, मैं इस वाले पार्ट को रफ कर दूं क्या? नहीं करूंगा। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ है आपके a to the power m into a to the power n, a to the power m into a to the power n, ये हमेशा क्या होता है? a to the power m plus n। देखिए क्या हो रहा है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। देखिए दोनों बेस क्या है? सेम है। ये दोनों बेस यहाँ पे 17 17 सेम है। एक पावर क्या डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस दोनों के होने चाहिए सेम। अगर दोनों बेस सेम होती है, पावर चाहे डिफरेंट हो, एंड दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होता है? बेस तो वही रहेगी बट पावर क्या हो जाएगी? आपस में ऐड हो जाएगी। बेस तो वही रहेगा, 70 17 है ना, तो बेस तो वही रहेगा और पावर क्या हो जाएगी आपस में? ये तो यही तो हुआ, बेस सेम थी, बेस 17 ही आया, 2 + 5 ये दोनों पावर क्या हो गई? ऐड हो गई। अब कैसे आए ये हमने यहाँ पे इसको देख लिया है। तो पहली लॉ आपको यही बताती है कि यदि बेस सेम होती है, बेस सेम, अगर दोनों के बेस सेम होते हैं, नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो उसकी पावर आपस में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो पहली जो लॉ है ना वो तो ये है। ठीक है, समझ में आया? ये भी आपने देख लिया, ये क्यों आया, कैसे आया, ये हमने इसको ओपन करके देख लिया था। क्या इसको मैं रख कर दूं ताकि जगह बन जाए? देखो ये हमने देख लिया था, तो मैंने इसको रख कर दिया। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ क्या है? a to the power m whole to the power n, a to the power m whole to the power n। बेस की पावर, होल बेस की पावर की भी यदि पावर आ जाती है, ये बेस है, ये उसका एक्सपोनेंट है, इसकी भी यदि मान लीजिए एक्सपोनेंट आ गई, तब क्या होगा? ये हो जाएगा a to the power m into n। क्या हुआ? ये देखिए, ये देखिए बेस की पावर और उसकी भी पावर, तो वो क्या आ जाएगा? m into n हो जाएगा। हमने देखा था कि हमने 25 किया था, 25 to the power 7 था, तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 7 टाइम लिखा 25 को, फिर 25 को हमने क्या लिखा? 5 into 5 into 5 into 5। तो ये कितने बार लिखा है? 5 17 टाइम, सॉरी 14 टाइम है, 14 टाइम लिखा है। तो हमने क्या किया कि 5 into ये पावर को आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, प्लस में। इसी के लिए बोल रहा हूँ, ये चीजों का ये जो ना, इसमें पावर के ऊपर, पूरे एक्सपोनेंट के ऊपर पूरा गेम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यदि बेस सेम होती है, पावर डिफरेंट होती है, नंबर प्रोडक्ट में, तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस तो वही रहेगा। यहाँ पे क्या ना, अगर कोई नंबर है, उस पे उसकी पावर है और उसकी भी पावर है, तो नंबर तो वही रहेगा, बाकी पावर को आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ पे हुआ ना, ये वाली चीज। ठीक है, आया समझ में? अब हम देखते हैं थर्ड क्या? a to the power m upon a to the power n। a to the power m upon a to the power n हमेशा क्या होता है? a to the power m minus n होता है। यहाँ पर भी क्या है? बेस सेम होनी चाहिए। देखो दोनों की बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। दोनों की क्या बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है, और दोनों का क्या ना डिवीजन हो रहा है। तो बेस तो वही रहेगी, बाकी जो पावर होगी ना वो न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर हो जाएगी। सर न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर। ठीक, देखो तो ये वाली आइडेंटिटी कहाँ पे यूज हुई है? देखो यहाँ पे 23 to the power 10 upon 23 to the power 7। बेस दोनों की सेम है, बेस दोनों की सेम है, पावर दोनों की डिफरेंट है, 10 है 7, ये m है ये n है। तो क्या होगा? बेस तो वही रहेगी 23 और ये क्या होगा? न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर। हमने डायरेक्ट बोल दिया 23 to the power 3। कैसे आया ये हमने देखा, इसको ऐसा किया, ये आएगा आपस में कैंसिल आउट होगा, जो बचेगा वो आएगा। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना कि ये वाली आइडेंटिटी का यूज होगी,
जब बेस दोनों की क्या होगी, सेम होगी। ये वाली लॉ कब यूज होगी, कब फॉलो करेंगे अपने इस लॉ को, कि जब दोनों की बेस क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक लॉ और बचती है, वो क्या है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n। इसको और पढ़ रहा हूँ। फोर्थ लॉ, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m यदि ऐसा होता है तो ये a इंटू b होल टू द पावर m हो जाता है। देखिए दोनों की बेस डिफरेंट, बेस दोनों के डिफरेंट है, बट पावर दोनों की क्या है, सेम है। ध्यान रखना, बेस डिफरेंट रहेंगे और पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो पावर क्या ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर क्या जाएगा, होल के ऊपर आ जाएगी, दोनों के ऊपर आ जाएगी। ये यहाँ पे यही हुआ 7 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3। पावर दोनों की सेम है, बेस दोनों का डिफरेंट है। हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, होल के ऊपर 3 की पावर लगा दी। ये क्या 7 3 टाइम 9 3 टाइम, तो हमने क्या लिखा, 7 भी 3 टाइम 9 भी 3 टाइम, तो हमने 7 इंटू 9 करते हैं, होल के ऊपर 3 की पावर लगा दी। तो ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली लॉ जो है ये बताते हैं। आया समझ में। अब इसमें मेन चीज आपको ध्यान रखने वाली ओनली ये है कि आपको इसके एक्सपोनेंट और पावर, सॉरी यार, बेस एंड एक्सपोनेंट को देख के चलना है। जब दोनों की बेस सेम होगी, दोनों की बेस सेम होगी, पावर डिफरेंट होगी, पावर सेम होगा तो भी टेंशन नहीं है, सेम होगी तो भी एडिशन ही होगा, एडी होगी ना पावर। तो कभी भी ध्यान रखना कि कोई दो नंबर है जिसके दोनों के बेस सेम है, पावर डिफरेंट और दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो बेस तो वही रहेगी बट पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए दो नंबर, कोई दो नंबर है जिसकी जो बेस है दोनों के सेम है और एक्सपोनेंट उसकी जो पावर है डिफरेंट है और दोनों आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो बेस तो वही रहेगा, बाकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर। ठीक है, उसके बाद में क्या है, कोई नंबर है उसकी पावर है, उसके ऊपर भी होल की पावर है, तो वो क्या हो जाएगा, वो नंबर और दोनों पावर का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। नंबर का क्या होगा, पावर का मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, ऐड मत कर देना। वो डिवीजन वाला तो हमने देख लिया, दो डिफरेंट नंबर है, पावर सेम है, तो दोनों नंबरों का बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर क्या ना होल के ऊपर चली जाएगी। तो ये अपने लॉस है। अब इसके ऊपर हम क्या ना कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए एक चीज नोट कर लेना, अच्छा लिख लेना, हमेशा ध्यान रखना, किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट यदि 0 होता है ना, जैसे मैं लिखता हूँ 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, e की पावर 0, किसी भी नंबर, किसी भी क्वांटिटी की पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, 1 ही होगी, हमेशा 1 ही होगी। एनीथिंग की पावर 0, आंसर 1। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, एनी नंबर या फिर एनीथिंग कुछ भी हो, अगर उसके ऊपर एक्सपोनेंट 0 है ना तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होगा। ये नंबर है, इस पूरे की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है, ये 1 ही है, ये मतलब पूरा 1 है। इसका हमेशा क्या ना, 5 भी हो तो कुछ भी हो, अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वो पूरे नंबर की वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना एक तो। और दूसरी चीज ये है कि 1/n है, सॉरी 1/a है। आपने इन्वर्स पढ़ा होगा, रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ, कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड वो आपने जो इनवर्स पढ़ा ना जिसको आप रेसिप्रोकल बोलते हो। मैं आपसे पूछूं कि 1 का रेसिप्रोकल इनवर्स क्या होता है तो आप क्या बोलते हैं, -1 होता है। तो सॉरी ये नहीं, रेसिप्रोकल के बाद, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। 2 है, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 को अपन क्या लिखेंगे 1/2, वो सॉरी 2/1 लिखेंगे। जैसे 2 का मतलब क्या ना 2/1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या है 1/2। ठीक है, तो ये जो 1/2 लिखा है ना, इस 1/2 को आप ये भी लिख सकते हो 2 टू द पावर -1। ये आपने पढ़ा है, रेसिप्रोकल इनवर्स में पढ़ा आपने, 2 टू द पावर -1। माइनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पर भी नेगेटिव लगाना उसका मतलब होता है कि ये नंबर क्या ना न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में, और सॉरी यार डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में नीचे है। ये नंबर किसमें है, न्यूमरेटर में, तो ये वाला रहेगा,
ये जो इनवर्स यहाँ पर भी लगा देता ना, उसका मतलब होता है कि ये नंबर किसमें, डिनोमिनेटर में नीचे है। जैसे देखो मैं लिखता हूँ 3 टू द पावर माइनस 4, 3 टू द पावर माइनस, इसका मतलब क्या है कि 3 टू द पावर 4 जो है ना, ये डिनोमिनेटर का पार्ट है। किसका पार्ट है, तो आप इसको कैसे लिखोगे 1 अपॉन 3 टू द पावर 4। अब आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाओगे, आपने क्योंकि उसको नीचे ले आए हो डिनोमिनेटर में, आया समझ में, आपने इसको कहाँ पे लिया, नीचे, तो माइनस यहाँ पर भी दिखेगा ना, तो हमेशा पावर में दिखना चाहिए। यहाँ पे ये इसका मतलब ये मत बोलते ना सर -3 का मतलब है 1 अपॉन 3, ये नहीं, मैं एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूँ। यदि एक्सपोनेंट में माइनस लगा है ना, तब एक्सपोनेंट में यदि माइनस लगा है तो उसका मतलब होता है कि ये जो जितना भी पूरा नंबर है ना, वो किसका है, डिनोमिनेटर का है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3 टू द पावर माइनस 4, इसका मतलब क्या है कि ये है 1 अपॉन 3 टू द पावर 4। अब यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, क्योंकि माइनस तो ये रिप्रेजेंट करता है कि डिनोमिनेटर का नंबर है, तो हमने 1 अपॉन ये लिख दिया। ठीक है, तो ये होता है इसका इनवर्स भी बोलते हैं अपन इसको, ये इनवर्स से बोलते हैं 3 इनवर्स 4, या फिर अपन इसको ये बोल सकते हैं 3 माइनस 1 जो रहता है ना, इसका मतलब है 3 इनवर्स। इसको कैरेट करते हैं 3 इनवर्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 3। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या ना, यदि a टू द पावर n है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, a माइनस n, ये होगा ना। आप इसको कैसे लिखोगे 1 अपॉन a टू द पावर n, ये लिखोगे ना, क्योंकि माइनस का मतलब ये पूरी टर्म जो किसकी है, डिनोमिनेटर की है। ठीक है, ये अपनी पूरी लॉस खत्म हो गई। अब अपन एग्जांपल करते हैं और एक्सरसाइज सारी आप अपने आप से करोगे। ठीक है, चलिए देखिए एग्जांपल से, ये एक एग्जांपल जिसका फोर्थ पार्ट है। देखो ये आपको दे रहा है 10 टू द पावर 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5, 17 टू द पावर, सॉरी 17 है वो, 17 टू द पावर 2 इनटू 17 टू द पावर माइनस 5। अब जो हमने चार लॉ पढ़ी थी, चारों लॉ में से आप देखिए आपको कौन सी लॉ लगने वाली है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। तो आपको कौन सी इसमें लॉ रखने वाली है, a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी 17, ये भी 17, 17 टू द पावर 2 इनटू 17 टू द पावर माइनस 5, तो क्या आ जाएगा, बेस तो जैसी की तैसी आ जाएगी। अब m इनटू n, m की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस n की वैल्यू क्या है -5। आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या देगा 17 टू द पावर माइनस का 3। आया समझ में, ये आंसर है। अब यहीं पे इसमें क्या ना एक और अपनी लॉ लग रही है, कौन सी लॉ लग रही है, a टू द पावर माइनस n इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर 1 अपॉन n, ये होता है। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता 17 का स्क्वायर इनटू 17 टू द पावर माइनस 5 है, इसका मतलब क्या ना 1 अपॉन 17 टू द पावर 5 है। तो आपको क्या मिलेगा 17 का स्क्वायर अपॉन 17 टू द पावर 5, ये रहेगा, रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर भी फिर अपनी लॉ लग रही है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर, तो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या होगा, a टू द पावर m माइनस n। तो ये वाली प्रॉपर्टी आती है, हम इसमें यहाँ पर लगाते हैं। तो देखो a क्या 17 है, 17 टू द पावर m क्या है 2 है, n क्या है माइनस का माइनस और ये 5, तो यहाँ से भी आंसर क्या मिला 17 टू द पावर माइनस 2। तो देखिए आपको यहाँ से भी कोई आंसर मिल रहा है, यहाँ से भी कोई आंसर मिल रहा है, यहाँ से भी कोई आंसर। तो ये इस टाइप में आपको क्या ना सारी इन लॉस को क्या ना यूज करते हुए इसको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करना है, इस टाइप में अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसकी बात करें, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a टू द पावर m होल टू द पावर m, a टू द पावर m इनटू n, ये होगा। ठीक है, तो a टू द पावर 5 टू द पावर 2, तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2 इनटू माइनस का 7 है ना, तो ये आपको क्या दे देगा जब इसको सोल्व करोगे तो 5 टू द पावर माइनस का 14, ये क्या होगा आपका आंसर। अब इसको आप कैसे लिखोगे, इसका मतलब क्या 1 अपॉन 5 टू द पावर 14, ये है ना इसका मतलब। ठीक है, चलिए ये हो गया। हाँ, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, देखो कैसे करोगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया।
आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो 5 का स्क्वायर होल टू द पावर -7, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 × 5 25 होल टू द पावर -7। आप इसको क्या लिख सकते हो 1/25 होल टू द पावर 7, क्योंकि नीचे आएगा तो माइनस हट जाएगा। आया समझ, आगे लिख सकते हो। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 = 14 टाइम्स, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 1/5 टू द पावर 14। अब यदि मान लीजिए आपको इसको ऊपर ले जाना है, क्या ले जाना है ऊपर ले जाने के लिए आप क्या करोगे 5 टू द पावर -14 कर दो, 5 टू द पावर -14। जब भी ये रहेगा ना इनवर्स, हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 1 ही रहेगा, ये ध्यान रखना। अपन बोलते हैं ना एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स जो बोलते हैं तो बोलते हैं आपको 1 रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट पे। चलिए थर्ड पार्ट और देख लो। थर्ड पार्ट क्या, डायरेक्ट कौन सी लॉ लग रही है यहाँ पे a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। जब दोनों बेस सेम होती है, पावर डिफरेंट होती है, तो पावर क्या हो जाती है, कट जाती है, पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो देखिए 23 और क्या हो जाएगा m क्या है माइनस का, हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर की पावर माइनस न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर होगी -10 माइनस का 7, ये होगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा 23 होल टू द पावर -7, ये मिलेगा ना। आप इसको और क्या भी लिख सकते हो 1/23 होल टू द पावर 70, ये भी लिख सकते हो ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो 23 होल टू द पावर -10 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं 1/23 होल टू द पावर 10। मैं ओनली इसकी बात कर रहा हूं ऊपर न्यूमरेटर की, इसको ये लिख सकता हूं अपॉन में 23 होल टू द पावर 7। तो देखो मैंने आपको बताया था a/b होल टू द पावर c होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है a/bc, ये होता है a/b होल के अपॉन में c है, तो उसका मतलब क्या होता है a/b/c होता है। तो यहाँ पर भी देखिए a/b होल टू द पावर में c, तो 1/23 टू द पावर 10 * 27 होल टू द पावर 7 हो जाएगा। तो क्या आएगा 1/23 टू द पावर 10 * 23 टू द पावर 7, ये लिखा है। अब यहाँ पे वापस अपने आपकी लो लग रही है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगे 23 होल टू द पावर 70। क्या ये वाला आंसर आ गया। अब आपको क्या इसको ऊपर ले जाना है, तो आप इसको क्या लिख दोगे 23 होल टू द पावर -70, ये आपका आंसर होगा। अच्छा एक पार्ट और बच गया ना, चलिए इस एक पार्ट को और देख लेते हैं। आपका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट ये है 7 टू द पावर -3 * 9 टू द पावर -3, ये अब आपको इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे तो क्या ना, कौन सी आपकी लॉ यहाँ पे यूज हो रही है a टू द पावर m * b टू द पावर m। पावर दोनों की सेम है, एक्सपोनेंट दोनों की सेम है, बेस दोनों के डिफरेंट है, तो क्या होता है a * b होल टू द पावर m, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 * 9 होल टू द पावर -3, ये आपका आंसर होगा। क्या होगा ये आंसर। फिर आप इसको कैसे कर सकते हो 7 टू द पावर -3 को आप क्या लिख सकते हो 1/7 होल टू द पावर 3 * 1/9 होल टू द पावर 3। यहाँ पर भी क्या होगा 1/4, ये वाली आइडेंटिटी a टू द पावर m b टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा 7 * 9 होल टू द पावर 3। अब यदि इस पूरे को मुझे ऊपर ले जाना है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 7 * 9 होल टू द पावर -3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, कल हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज।